हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और एक वीडियो देखी श्वेता आपकी जिसमें कि टाइटल है वेस्टर्न कंटेंट जो है वो इंडिया की जनरेशन को बर्बाद कर देगा आने वाली। और टाइटल अपने आप में इंट्रीगिंग है भाई, ऐसा क्या हो गया वेस्टर्न कंटेंट में। इंडिया में कौन सा बहुत अमेजिंग कंटेंट जनरेट हो रहा है, बट उसके जो टाइटल्स होते हैं वो होते ही थोड़े अजीब से। आई मीन इंट्रीगिंग होते हैं आई गेस। जो भी कोई किसी फोरम पे अपलोड कर रहा है, अटेंशन लेना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का टारगेट होगा। तो अगर कंटेंट को डिफाइन कर रहा है टाइटल और एट द सेम टाइम अटेंशन ग्रैब कर सकता है, तो क्यों नहीं। पर कई बार ऐसा नहीं भी होता कुछ केसेस में। एनीवे वीडियो देखते हैं और क्योंकि वीडियो में फ़ोटोज़ भी पता है किसकी बनी हुई है। फ़ोटो बनी हुई है एंड्रू टेट की, जिसको कि सब जानते हैं। और दूसरी फ़ोटो है एक पॉडकास्ट मायामी फ्लोरिडा से होता है, फ्रेश एंड फिट के नाम से। उसका जो होस्ट है उसकी पिक्चर लगी हुई है। मुझे नाम नहीं पता बंदे का, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं। आई थिंक मैंने पहली बार टेट की वजह से देखा था उनका भी एपिसोड। हाँ, करेंगे उस पर बात। चलो वीडियो देखते हैं पहले। हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा तुम्हारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे चीज़ों के। और कितने टास्क उड़ा चुके हो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तुम्हारा बीइंग पावरफुल सिस्टम अटैक मोड में से कितने टास्क उड़ा चुके हो। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअल में, लोग कमेंट्स में लिखते हैं बहुत सारे, तुमको अच्छा लगता है देख के यार। और मैं देखता हूँ प्रिडोमिनेटली लोग 50% के ऊपर सक्सेस रेट है लोगों का, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। बट ये भी हो सकता है जो लोग लिख रहे हैं वो वही है जो कि फाड़ के हाथ में रख रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग हैं जो का दिख रहा है कि यार हमारा इतना अच्छा नहीं चला, वो लिखना ही नहीं चाहते। दैट कुड आल्सो बी सैम्पली बायस्ड है। बट मैं चाहूंगा आप लिखो मेरे भाई, अकाउंटेबिलिटी डालो, नीचे लिखो कितने टास्क है, कितने में से कितना फोड़ा। बहुत बड़ी बात है ये। और जिसके पास नहीं है अटैक मोड, gangsterphilosophy.com पे जाओ, खरीदो। हम बात करने वाले हैं तुम्हारे वेस्टर्न कंटेंट क्रिएटर की। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लूंगा, उससे आपको काइंड ऑफ अंदाजा लग जाएगा मैं ब्रॉडली किस चीज की बात कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल है तुम्हारा एंड्रू टेट और आई थिंक रेड पिल, तुम्हारा जो कौन सा है, फ्रेश एंड फिट है शायद, वो लौंडे बैठे हुए थे। और ये बहुत वायरल क्लिप है जिसमें वो पूछते हैं कि भाई तुमने जॉर्डन पीटरसन की बेटी जो है, डॉटर, उसके साथ तुम मिले थे। तो वो बताता है कि एंड्रू बोलता है हाँ मैं मिला था, याडा याडा याडा, ये हुआ वो हुआ। उसमें कहता है देन यू फक द शिट आउट ऑफ हर, एंड सब हंसते हैं। I watched that and I was like, wow, ये 14 साल के बच्चे हैं कुल मिला के दिमाग से। मैं भी यही सोच रहा था। उम्र इन सब की 30 30 साल। 14 नहीं, एज की बात नहीं है। 30 साल के लौंडे भी जब बैठे होते हैं ना, तो इसी लेवल की बातें हो रही होती हैं यार। कोई कोई अगर आप सोच रहे हो कि एक बहुत ही हाई लेवल के लाइक सोक्रेटिस के लेवल के मोरल और लाइक एनालिटिकल स्किल्स वाले लोग बैठे हुए हैं 30 30 साल की एज में, नहीं भाई। एज का फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे का, इंडिविजुअल का फ़र्क पड़ता है। और ऐसा आई डोंट थिंक रेयरली कोई ग्रुप अचीव करता होगा इन जनरल सोसाइटी में, जिसमें कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोग एक ही जगह कॉन्ग्रीगेट करते होंगे, अनलेस अनटिल की किसी ना किसी तरीके की यू नो कंपनी रिलेटेड सिचुएशन है, कोई लाइक प्रोफेशनल मीटिंग है। अनलेस अनटिल दैट दोस्तों का ग्रुप भाई ऐसी ही बातें करते होते हैं। 20 साल इसकी छुई भी है। और दिमाग इनका लिटरली, अभी 14 साल का जो बच्चा था ना, जिसका भी अपने नट पकड़ के जो बातें करता है हर लॉन्डो ग्रुप में, और उसका ये होता है लड़की से बात करी, और फिर एंड उस हर कॉन्वर्सेशन कहा जाकर होता है कि लड़की को या तो पेल लिया, फिर तुम लड़की को पेल दोगे। यू विल आइदर हैव सेक्स विद हर और यू डिड हैव सेक्स विद हर। हम क्या परसीव कर रहे हैं इन ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। हम थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ी सी मर्यादा ला सकते हैं, थोड़े से फॉर वन स्लाइटली मैच्योर अबाउट थिंग्स। अबे तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम्हारी जिंदगी की आधी 50% जा चुकी है। कब वो आएगा जहां पे लेट्स से कुछ हुआ या नहीं हुआ उसका कुछ नहीं पता, बट तुम पब्लिक रिकॉर्ड के सामने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को तुम ब्रॉडकास्ट करने वाले हो, जिसमें कि 14 साल से लेकर 12 साल से लेकर 11 साल के बच्चे देखेंगे तुम्हें, और उससे आके तुम 40 50 किसी भी साल के लोगों। हाँ, ये एक मुद्दा बात करने वाला कि ऐसी बातें करते हैं लोग अपने दोस्त ग्रुप में, लेकिन पब्लिक में जब तुम बैठे हो, स्पेशली अगर तुम्हारी एक डिसेंट फॉलोइंग है, तो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तुम्हारे से इंस्पायर होते हैं, और तब तुम अगर इस लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा और बहुत सारे यार फैसेट्स हैं। अब क्या पता वो ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि उनको एक कॉमेडी एस्पेक्ट ऐड करना हो अपनी सिचुएशन में, अपना जो प्रेजेंटेशन है उनका उसमें। बहुत बहुत रीज़न है यार, बट यस, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इतना टोटली एग्रीएबल है। कर लो और तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और तुम
क्या आप हॉन्क दे रहे हो एक सेकंड में, क्योंकि एक लड़की इन्वॉल्व थी पूरे जो हम स्टोरी सुना रहे हैं उसमें, तो एंड यही होगा ना, क्योंकि हम 14 साल के लड़के एट द एंड उसके हाथ में लड़े तो उसको सेक्शन उसके साथ सेक्स कर लिया, दैट लाइक ब्लू माय फकिंग माइंड। उसके बाद आई थिंक उसने क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट में निकाली थी कि वी जस्ट मेट, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो भी थी इसमें मिली थी, दैट्स इट। यार इवन जो रोगन का भी जब शो देखो देखो, एक तो होता है उसका जब वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे कोई एक्सपर्ट बंदा है या किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया बड़ा ही हाई लेवल पे फेमस हो गया, जैसे कि रिसेंटली यूएस में एक इंडी म्यूजिशियन ने एक गाना निकाला जिसका गाने का नाम है कि रिच मैन नॉर्थ ऑफ सॉरी रिच मैन नॉर्थ ऑफ रिचमंड और समथिंग कुछ ऐसे, कुछ जगह का नाम है, वर्जीनिया में आई थिंक वो जगह, उससे नॉर्थ में, क्योंकि यू नो नॉर्थ ईस्ट जो सेक्शन है न्यू इंग्लैंड जिसको कहते हैं अमेरिका का, बहुत ही अमीर लोगों का और सबसे ज़्यादा यूएस में पावरफुल लोगों का सेंटर है वो, तो उसको लाइक बुलाते हुए उसने कहा कि, और साउथ में ऑफ कोर्स गरीबी ज़्यादा है, वर्जीनिया से साउथ में साउथ कंसीडर होता है, उससे नॉर्थ में नॉर्थ कंसीडर होता है, तो उनको एड्रेस करते हुए वो गाना उसने गाया कि तुम मतलब गरीब लोगों का बुरा हाल किया हुआ है तुमने और खुद तुम ऐश में ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ इस तरीके से, तो वो गाना एकदम से बहुत पॉपुलर हो गया, तो उसको उसने बुलाया था जो रोगन को, आई मीन जो रोगन ने उसको बुलाया था अपने प्लेटफॉर्म पे, जबकि 2 हफ्ते पहले तक उस बंदे को कोई नहीं जानता था, लाइक जब वो गाना नहीं आया था उससे पहले, तो इस तरीके के लोगों को बुलाता है, बट तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें भी कुछ हंसी मजाक होता है, बट जब वो अपने दोस्तों में बैठा होता है जो उसके आरी शफ़ीर या दूसरे कॉमेडी से रिलेटेड उसके फ्रेंड हैं, या फिर जुजित्सु का जो उसका कोच है, आई डोंट नो लैटिनो गाय है एक, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और आई थिंक ब्रेंडन फ्रेजर या पता नहीं क्या नाम है, नहीं ब्रेंडन फ्रेजर तो एक्टर है, और उसके यार हैं दोस्त वगैरह ना, उनका ग्रुप बैठता है कभी कभार, तो जब उनका ग्रुप का उनका पॉडकास्ट होता है जिसमें कि बेसिकली बीसी चल रही होती है, तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे 50 टच किए हुए हैं, तो जो हुआ ना वो हमसे क्या मतलब भाई उसका, who the fuck cares। और ये बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि जितना आप जो देखते हो सोशल लर्निंग की जितनी थ्योरीज ले लो, आप वही बनते हो। अगर आप गहराई नहीं सीखोगे, गहराई में जाना नहीं सीखोगे, गहराई को टच करना नहीं सीखोगे, गहराई से सोचना नहीं सीखोगे, तो आप जिंदगी में कभी गहराई नहीं सोच पाओगे। और मैं नहीं कह रहा भाई कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक लॉन्गिंग नहीं होगी कि मुझे डेप्थ में जाना है, वो जाएंगे नो मैटर व्हाट, वो देखेंगे उस कॉन्टो कहेंगे इसमें तो चूती वाली बातें चल रही है, मेरे को थोड़ा सा और मैं नॉट फॉर मी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ लोग लेट्स से जेनेटिकली नहीं बनते थे और डेप्थ में जाने से, जिन्हें हम कहेंगे आप मूल रूप से चूतिए ही हैं, लेकिन अगर उनको हम ला पाए, एजुकेशन का होल पॉइंट यही तो होता है कि हाथ पकड़ के किसी को, नहीं भोसड़ी वाले तू सोचना, हम तुझे सिखाएंगे। आपने उसकी कैपेसिटी भी मार दी, क्योंकि वो चूतिया कहेगा मुझे मिल गया मेरा घर। इससे हुआ क्या है मैं तो बताता हूँ, हमारे सोचने का तरीका शेप हो रहा है, हाउ वी थिंक, हाउ वी फॉर्म क्वेश्चंस एंड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, हाउ वी थिंक, हाउ वी फॉर्म क्वेश्चंस एंड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। क्योंकि इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक तुम्हें लगता अगर है तो नहीं है। हाँ, जॉर्डन पीटरसन की जो डॉटर है खाइला पीटरसन, उनके बारे में जब वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो टेस्टफुल नहीं है, ये तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट और इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जो ज़ाइटगाइस्ट में जो वो होता है ना, जो थॉट चल रहा होता है, तो जनता उसी तरफ ही तुरी हुई होती है आधी से ज़्यादा, लेकिन इसने एक बात कही जो कि इसने फिर खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दी कि जो लोग नेचुरली ही लोअर लेवल के थॉट प्रोसेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको बेसिक जिसको कहते हैं ना, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फूड, मनी बेसिकली, क्योंकि मनी से और सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, और बेसिकली सेक्स कह लो या जो लड़की है, जो इस तरीके की चीज़ें कुछ लोगों का क्राइम वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है, जो लोग जो इस बेसिक लेवल पे जी रहे होते हैं ना, रेप्टिलियन ब्रेन से डिराइव होते हुए, वो वो लोग अगर उसी माइंडसेट की कैपेसिटी है उनकी, तो वो उससे हट नहीं पाएंगे, जो कि इसने बोला भी, लेकिन फिर उसने कहा कि लेकिन नहीं, लेकिन जो नहीं भी हट पा रहा होता उसको ही एजुकेशन का गोल होता है उसको ही ऊपर लेके आना। आई डोंट थिंक वो कितना काम करता है यार, ये बहुत ही नॉन पीसी बात है बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब ना एक सर्टेन लेवल की कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं, चीज़ों को ग्रास्प करने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, और उसमें बहुत ज़्यादा उसको ऑल्टर करना ना सर्कमस्टांसिस के थ्रू, आई डोंट थिंक कितना पॉसिबल है। साइकोलॉजी 101 में एक चीज़ पढ़ाते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वो जिन एट्रीब्यूट्स के साथ आप पैदा हुए हो, नर्चर वो जो आपको
जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए, जब दुनिया में आप आ गए हो, उसके बाद जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है उसके हिसाब से जो चीज़ें आपकी डेवलप होंगी. नेचर बिल्कुल बॉटम होता है यार. नर्चर उसको शेप कर सकता है इधर से उधर थोड़ा बहुत, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, बट मैं इन पर्सनल लेवल पे नेचर की जो फोर्सेस है ना उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ मुकाबले नर्चर के. नर्चर में भी ऑफ कोर्स है, बट मैं कहूँगा कि 60-40 है. अगर 60 नेचर है तो 40 नर्चर कर लेगा. है ही नहीं, आपका स्केल है ही नहीं कुछ. बाइनरीज में, छोटे जजमेंट्स में, ए और बी में मर जाते हो. ये दुनिया आज की मैं देखता हूँ लार्जली अमेरिकन और उसके बाद काफी इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट में, तुम्हारे यूके से भी आ रहा हूँ. इंसान इस प्रश्नों में जा चुका है जहां पे किसी प्रकार की अब मर्यादा, किसी प्रकार का ऑनर नहीं रह गया है. अबे किसी के परिवार के बारे में, किसी कुछ भी. एक बात समझो, हमारा कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है. हिंदू कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, हिंदू फिलॉसफी कंप्लीटली डिफरेंट है, और उसने ग्लोबल धर्म को भी जन्म दिया, बुद्धिज्म. हमारे सोचने का तरीका मोर स्पिरिचुअल है. हिंदू फिलॉसफी की एक खूबसूरत चीज क्या है, वो जीवन को एक हिंदुज़म भी बहुत ग्लोबल है यार. पता नहीं कितने लोगों को ऐसा पता है कि नहीं पता, लेकिन भाई हिंदुज़म भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है. और लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया एकमात्र हिंदू कंट्री है या मेजोरिटी हिंदू कंट्री है. ऐसा नहीं है. बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो जिसमें कि साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है. सेशेल्स ऐसी कंट्री है, फिजी ऐसी कंट्री है, गयाना ऐसी कंट्री है, मॉरिशस ऐसी कंट्री है. हाँ, ये कंट्रीज छोटी हैं साइज़ में, बट इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता. नेपाल ऐसी कंट्री है. बांग्लादेश में साइजेबल पॉपुलेशन है. हाँ, उनकी पॉपुलेशन का छोटा पार्ट है, बट बांग्लादेश की ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो उस हिसाब से एक गुड डिसेंट. बाली ऑलमोस्ट पूरा हिंदू है. ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया की हर कंट्री में कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि हिंदू है. तो हिंदुज़म भी अपने आप में एक ग्लोबल कल्चर है. और उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, हर जगह फुटप्रिंट आपको हिंदुज़म को दिख जाएगा. हाँ, छोटा है. इस्कॉन या इस जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बैप्स वगैरह इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही फैला है अभी इनिशियल लेवल पे. बट हवाई में है, आपको पता है, बहुत बड़ा रिक्रिएशन सेंटर है हिंदुज़म का. आयोवा में एक पूरी की पूरी सिटी है जो आयोवा स्टेट में यूएस में पूरी की पूरी सिटी है जो कि हिंदू सेंट्स ने एक सर्टेन लाइक पैरामीटर्स पे बनाई है. बट एनीवे ये एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है. स्पिरिचुअल वे में ज्यादा परसीव करती है, मोर देन लॉजिकल. आत्मविद्या को कहते हैं फिलॉसफी. तो ये चीज समझो, हिंदू फिलॉसफी क्या है? आत्मविद्या है. अपने आप को जानना है, अपने आप में भी शरीर और ये सांसारिक दुनिया का जो फॉर्मुलेशन है उनको नहीं, बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जाओ उसके. ये भी मोह है. तो सारे डिजायर तुम्हारे, इसलिए सब तुम्हारा कुल मिला के हो जाता है कि भाई तुम्हारे में चूतिया ही काटा जा रहा है. जब तुम अपने अंदर में जानते हो, पता है गंभीरता आती है जिंदगी में, कुछ एथिकल कोड्स आते हैं जीवन में, हर इंसान इंडिविजुअल मोक्ष प्राप्ति कर पाए. अच्छा, एक चीज़ और यार, क्योंकि मुझे पता है कि श्वेता क्लेम करता है एथियस्ट बनना, और मुझे पता है कि एथियस्ट होते हुए भी कोई स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, बट काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सिचुएशन. मैं एक वैसा व्यक्ति जो एथियस्ट है और वो स्पिरिचुअल भी है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं उससे बात करना चाहूँगा कि फिर आप भाई इनको आपस में लाइक सिंक्रोनाइज़ कैसे करते हो अपने जो दोनों साइड के अपने थॉट्स हैं उनको. मुझे पता है सैम हैरिस एक बंदा जो कि एथियस्ट है, बट वो मेडिटेशन में यकीन करता है, बट वो स्पिरिचुअल कितना है इसमें मुझे नहीं पता. और वो एक बहुत इंटेलिजेंट, मैं अपने आप से कई हज़ार गुना इंटेलिजेंट मानता हूँ उसे. और अगर वो कर रहा है तो आई गेस कुछ ना कुछ होगा. मैं इस तरीके से इसे रीज़न रैशनलाइज करता हूँ. लेकिन आई डोंट नो शताब कैसे इसे रैशनलाइज करता है कि ही क्लेम्स टू बी एन एथियस्ट, और फिर वो स्पिरिचुअलिटी या जो धार्मिक टेक्स्ट हैं उनसे आने वाले मैसेजेस को एस्पाउस भी कर रहा है. तो अगर ये एयर में है तुम्हारे कल्चर के, हमारी सोचने की, द वे वी सी नॉलेज अगर हमारी ये है, द वे वी सी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नॉलेज और रियलिटी को हम कंसीव ऐसे करते हैं, हमारे बिहेवियर पे फर्क पड़ता है. हम जिस तरह की कम्युनिटी बनाएंगे वो अलग होगी. आज क्या हो गया, हम डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं एक अलग कल्चर से चीज, और हम वो चीजें सीख रहे हैं. तुम्हारे वेस्टर्न डिस्कोर्स देखते हो, आदमी किस पे इंटरेस्टेड है? तुम्हारे प्रश्न ही यही हैं, गलीच दो कौड़ी के. इसकी बेटी के साथ सोए कि नहीं सोए, उसकी बेटी. नहीं यार, ये मुझे नहीं लगता कि ये वेस्टर्न को गाली देने में कोई, इंडिया में ये नहीं होता यार. क्या बात कर रहे हो यार भाई, इंडिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना एक्चुअली चीज़ों को खोल के रख दिया है. एक मैं कल एक गाना देख रहा था.
उसने ब्राउन मुंडे का म्यूज़िक उठा के एक गाना लिखा है, रैप टाइप म्यूज़िक उसने पूरा उसके म्यूज़िक पे, ब्राउन मुंडे के म्यूज़िक पे, और कुछ कुछ बोलता है वो, ये किया वो किया पता नहीं क्या कुछ किया, और आई एम ए ब्लैक और एन वर्ड यूज़ करता है उसके बाद आगे लगा के उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ थे। और लोगों ने नीचे कमेंट्स में भाई क्या, मैं तो हंस हंस के पागल हो गया जैसे जैसे कमेंट्स थे, क्योंकि डार्क कॉमेडी मुझे पसंद है। तो एनीवे तो हमारे वहाँ का जो गंद है ना यार, यार श्वेताब यार, आई डोंट नो, मुझे लगता है भावनाओं में बह के ये वीडियो बना दी तुमने, क्योंकि हमारे वहाँ जिस लेवल का गंद है ना दोस्त, स्पेशली मोरल लेवल पे, वो तो मैं मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जिस जो कि अगर वेस्ट में आ जाए तो उनको फ़ायदा हो सकता है उससे, या फिर हम बढ़त रखते हैं उस मामले में उनसे, यू नो लाइक जस्ट अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना एक जनरल, बट जो कर रहा है उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे यार, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स को सेक्सुअली यूज़ करके व्यूज़ ले रहे हैं उनके यार यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे लोग हैं, यू नो, उनको एक्सपोज करके, बेसिकली फिजिकली एक्सपोज करके, लिटरली। क्या आपको वो भाई, इंडिया में मोरालिटी नहीं यार, मैं ये वाला क्या कहते हैं उसे, ये वाला रसपान नहीं कर सकता मैं। ईडी के साथ तुमने ये किया, क्या हो गया है भोसड़ी वाले? तुम सब अपनी कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन करके अगर पूछो कि हम कैसे बदल सकते हैं और हमारी खुद के अंदर की गंदगी क्या है मादरचोद, आओ उसको साफ करते हैं। अगर ये बेस हो कॉन्वर्सेशन का और उसके बेसिस पे अगर तुम टच सारे टॉपिक्स करो, बट इतना देखते करो कि हम एक लाइन रखें जिससे जो बच्चे भी देख रहे हैं वो भी जिंदगी में सीखे कि सोसाइटली में कलेक्टिव वे में फंक्शन कैसे किया जाता है। जजमेंट इससे क्या मिल गया तुमको, किसी की बेइज्जती करके, किसी के घर में परिवार के बारे में? हमारा जो गोल है फिलोसफी का वो है आत्म कल्टीवेशन, थ्रू फिलोसफी, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू लर्निंग, थ्रू उपनिषद, थ्रू वेदा, थ्रू योगा, क्या है और उसके अलावा यही है। आज इंसान सीख ले रहा है, इतनी घिनौनी इतनी घटिया जैसी कोई हद नहीं है यार। सुरक्षा तो छोड़ दो, तुम खुद भक्षी बन रहे हो रक्षक के भाव में, अंडर द विनियर कि हम तुम्हें प्रोटेक्टर बना रहे हैं। ये भोसड़े वाले प्रेडेटर्स पैदा कर रहे हैं। तू कैरेक्टर वैल्यूज ऑनर सिखाना लंडे के बकस। अगर सोसाइटी को तेरे को बच्चों को शेप करना है, अगर कि भाई एक तगड़े इंडिविजुअल बने, सोच हटानी पड़ेगी उनकी नजर से, जहां पे हम दूसरों की बेटी बहनों को ऐसे भाव से देखना शुरू करें। जब हम इज्जत करेंगे, इज्जत समाज में पैदा होगी, हवा में आएगी। फिर वो तुम जब इज्जत की धज्जियां उड़ा दे रहे हो, फिर बताओ इज्जत बची ही नहीं जब, तो काहे का प्रिटेंस कर रहे हो कि भाई जो इज्जत नहीं, आज के समाज में औरतें ऐसे कर रही हैं, आदमी ऐसे कर रहे हैं, सब भड़वे बन गए, तो बनेंगे ना भोसड़ी वाले। तू तेरे से शुरू हो रही है वो चीज रांडू। दूसरी चीज, मैं यार, तो पर तू फ्रेश एंड फिट से क्यों जज कर रहा है यार, तू मैसेज फ्रेश एंड फिट से क्यों ले रहा है? माना देखो यार, फ्रेश एंड फिट बेसिकली ऐसे तो प्लेटफॉर्म तो पॉर्नहब भी है भाई, ठीक है ना, तो उसको ही बंद कराओ, और मेरे हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए। बट फ्रेश एंड फिट की तो पूरी की पूरी स्टिक ही ये है कि मायामी जैसे शहर में जो होरिश लड़कियाँ उनको लाओ और उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेश करो कि भाई दुनिया की जितनी लड़कियाँ हैं ना उनके रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, और जो इनके साथ हो रहा है वही बाकी की पूरी दुनिया में हो रहा है भाई। वो सिलेक्टिवली काइंड ऑफ स्ट्रिपर्स या ओनली फैन की लड़कियाँ होती हैं भाई, वो जिनको वो बुलाते हैं अपने शो में, वो थोड़ी रिप्रेजेंट करती हैं सारी लड़कियों को। वो यूएस की वो मायामी शहर की सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट नहीं करती। और बताओ, मायामी शहर में बहुत बड़ी संख्या में अच्छे कैरेक्टर की लड़कियां मिल जाएंगी, बट नेबरहुड्स होते हैं, उनमें खास तरीके के फैमिलीज़ में वो लोग पैदा होते हैं, उनके फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो ये इस तरीके से ब्रोकन बैकग्राउंड से आए होते हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मेंटली ही थोड़े से हिले हुए होते हैं, उनका बैकग्राउंड ठीक भी हो तो भी वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। तो उनकी तो फ्रेश एंड फिट को अगर यार्ड स्टिक बना के नापना है कि सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है, तो भैया जितनी कंपनियां पॉर्न चला रही हैं उनको बंद कराओ ना सबसे पहले यार। आई डोंट थिंक कि जो फ्रेश एंड फिट देखता है वो मोरल वैल्यूज़ सीखने जाता है वहाँ पे। और मैं ये सब कहते हुए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उनका जो वो कर रहे हैं उस चीज़ को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी का हर सेक्शन पॉजिटिव चीज़ें ही प्रीच नहीं कर सकता। ये एक्सपेक्ट करना ही अपने आप में एक फैलेसी है। देख लो अभी फाइट होने वाली है लोगन पॉल और डिलन डैनिस, दोनों की हिस्ट्री में दोनों भाई यार उस बंदे ने जो गंद मचा रखा है ना, हालांकि मुझे लोगन पॉल फूटी आँख नहीं सुहाता, ठीक है, गलीच इंसान लगता है मुझे, ठीक है, बट उस बंदे के साथ ये जो डिलन डेनिस कर रहा है, चलो बताओ भाई श्वेता भाई क्या कर रहा है? भोसड़े वाले स्कैमर हैं एक नंबर के।
स्कैमर लोगन है पॉल तो। पहले उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोले थे, अब वो उसकी फियांसे के बारे में पूरा लेवल पे लेटा हुआ है। जजमेंट से हमें पास करना नहीं, हम ना जानते डिलन डायनेस को, ना लोगन पॉल, उनकी बहना को, ना उसकी बीवी को, हम सबसे को मतलब नहीं है, तुम्हारे को भी नहीं होना चाहिए। बट देखो किस लेवल पे तुमने भोसड़ी वाले 5 कमेंट किया यहाँ पे, तुमने उसकी जिस इंसान से तुम ना मिले हो, ना जांच पड़ताल है, ना कुछ पता है, ना उसकी इंसानियत को ना तो, ना उसकी हिस्ट्री जानते हो, ना कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। समाज के पर छोड़ चुके हैं, वेस्टर्न समाज के। इसने बताया नहीं इसलिए मैं बता देता हूँ। समथिंग क्या एडगाल, एना एडगाल या समथिंग नाम है लड़की का। सुपर मॉडल रह चुकी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की गर्लफ्रेंड थी पहले, और भी बहुत वट जो भी उसका सीन है। लोगन पॉल की फियांसे डिलन डैनिस से उसकी फ़ाइट होने वाली है, कुछ बहसबाजी हुई होगी आपस में इन दोनों की, वट जो भी, मुझे इतना बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैंने रिसेंटली ट्विटर यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो वो रोज़ एक नई किसी बंदे के साथ किसी सिचुएशन में, वो बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन हक करते हुए भी हो सकती है, या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन भी हो सकती है, वैसी सिचुएशन में है ना डाला है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लड़की का डेनिश है वो, उसकी पिक्चर्स रोज़ एक नई पिक्चर पोस्ट करता है या वीडियोस पोस्ट करता रहता है उसके लाइक हिस्ट्री की, पास्ट की, कि मतलब इसके साथ भी थी ये, इसके साथ भी थी ये, इसके साथ भी थी ये, कितनी मतलब, तो वो लड़की को बेसिकली टारगेट कर रहा है, लड़के की ईगो तोड़ने के लिए, कि जो कि ऐसे ही काम करता है। अगर तुम्हारी फियोन्से को ही कोई बैड कैरेक्टर वाली लड़की साबित कर देगा तो तुम्हारी रिस्पेक्ट सोसाइटी में क्या गिरेगी। और मुझे पता है कि लोग कहेंगे पेट्रियार्की ये वो लसन वट एवर, बट ऐसे ही चलता है भाई, ठीक है। जिसको इससे दिक्कत है वो जाके ना बिल्डिंग से छलांग लगा दो और भाई मत लगाना, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वो सो जाओ, वो चिल पिल ले लो एक, ठीक है, क्योंकि ये चलता भी ऐसे है और ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये बायोलॉजी में सना हुआ है, समझ आएगी बात, ठीक है। तो जिसको दिक्कत है ना भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता और मैं मजाक कर रहा था, कुछ मत करना अपने आप को, अपने आप को हार्म करना एक गलत काम है। तो वो बंदा ऐसा कर रहा है उसकी ईगो को तोड़ने के लिए बेसिकली, और जो कि यार वो लड़की पिसरी है बेफालतू में, और वो भी क्या पिसरी है, वो भी मतलब पैसा जिसके पास है उसको क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। आई मीन उस लेवल पे, जो ऑलरेडी उस लेवल पे गया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा, बट एनीवे ये सिचुएशन है। कुछ नहीं रह गया, हम भोसड़ी वाले बातें चोदते हैं स्टोइसिज्म की, बड़ी बड़ी स्टोइसिज्म के कोर प्रिंसिपल है मादर चो, जजमेंट कंप्लेन ये सब करना छोड़ो गांडू, अपने पे ध्यान दो लंड, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो समाज में उठा ले जितनी उंगलियां उठानी तेरे को लोगों पे लाड़े। जजमेंट भी एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, वो भी नहीं रुकने वाला। तेरे को 3% तेरे स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाए, या तेरे अंदर तेरे जीवन में तुमको रात को तेरी नींद बेहतर हो जाए, या तेरा खाना तेरे को बेटर लग जाए तेरी बॉडी पे, तेरे को लंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तू नेगेटिव इंसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो चीज तेरे से जिसका कोई लेना देना नहीं, तू काहेगा उसमें नाक डाल के दूसरों को डंडी संडी सब बोल रहा है। भोसड़ी वाले क्या लीचर नीच इंसान हो गए, जो कर रहा है जिसको उसकी जिंदगी मार चुका है, वो तुझे क्या करना, तेरी और दुनिया मजे ले रही है। तेरे कर्म, तेरे कर्म, तेरे कर्म देख क्या है भोसड़ी वाले, तू कौन से नेक कर्म कर रहा है यार, कौन से। अरे यार पर ये भी तो देखो ना, देखो मैं बताता हूँ, अब वो कर रहा है, लोगन पॉल उसके अगेंस्ट कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट अब करने लग गया, दुनिया देख रही है, मजे ले रही है, तो दुनिया कौन सी है भाई, इंसान जो है वो है ही नहीं एक ढंग का क्रिएचर भाई। हम देखो, एंट्रोपी जिसको नहीं पता उसको बताता हूँ, एंट्रोपी नेचुरल स्टेट होती है। एंट्रोपी का मतलब ये होता है, मान लो आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, आपने उसको चलाया नहीं चलाया, आपने उसको बिल्कुल चमका के रखा हुआ है गैराज में, ठीक है, 200 साल बाद ना वो वैसे ही खंडर, 200 साल क्या बहुत उससे पहले 50 साल बाद ही, 20 साल बाद ही वो वैसे ही खंडर बन चुकी होगी, चलने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हो गई है। वो जो डिकेइंग का प्रोसेस होता है ना, वो एंट्रोपी है, वो सदा ही है, वो कांस्टेंट नॉर्मल प्रोसेस है। आपको उसके अगेंस्ट लड़ना होता है, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करना होता है। अगर आप गाड़ी को साफ़ नहीं कर रहे तो वो गंदी होती चली जाएगी, जंग लग के खंडर बन जाएगी, जो कि एंट्रोपी है, वो एक नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। हम सब एंट्रोपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द डे मीनिंगलेस है, बट एनीवे करंट टाइम में उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से ना इंसान भी, अगर आप मुझे कोई पूछे ना, तो मैं बोलूँगा कि उसकी बेस लाइन जो है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ही है। हम उस नेगेटिव माइंड से फाइट करके अपने आप को एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ ले जाते हैं, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सोच भी नहीं रही है, अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही है। तो ये सुधार उधार नहीं आने वाले भाई ये कुछ नहीं होने वाला। सारे के सारे जो रिलीजन है ना दुनिया के, वो सारे यही काम कर करके थक गए भाई। चल रहा है तू, हमने परखच्चे उड़ा दी, और आज की जनरेशन से एकदम चूतिया तुम्हारी वेस्टर्न चीजों को हम टेम्पलेट कॉपी कर करके ऐसे घटिया व्यवहार में आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेस्टर्न की बात नहीं है,
अगर मुझे बेट करनी हो ना, मैं एक इंडिविजुअल रैंडम 35 करोड़ अमेरिकन और 140 करोड़ इंडियंस में से अगर एक रैंडम इंडिविजुअल चुनूंगा और मैं उसको मोरली कहूँगा कि किसकी मोरल वैल्यू हाई होगी, ठीक है। और मोरल वैल्यू ना ये नहीं होती कि भाई मेरी, मतलब मैं तो भाई बहुत खर्चा करता हूँ अपनी शादी में, ये वो, ये नहीं होती मोरल वैल्यू भाई। इंडिया में मोरल वैल्यू की डेफिनेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। मोरल वैल्यू ये होती है, अगर आपको एक पर्स गिरा हुआ मिला है ना सड़क पे और उसमें पैसे हैं, तो क्या आप वो रख लोगे या वो आप कोशिश करोगे उस तक पहुँचे जिसको वो बिलोंग करता है। ये होती है मोरल वैल्यू, ठीक है, आपकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ। तो मैं बैट करूंगा अमेरिकन पे कि उसके पास ज़्यादा हाई मोरल वैल्यू होगी। रहे हैं। तुम क्या लाड़ भोसड़ी क्या खाक मचोर नहीं बनों के बढ़ोगे। तुम सब ये चिल्लर 14 साल के रहोगे 40 साल में भी जाके तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। तुम सीख क्या रहे हो और सीख किन से रहे हो और क्या व्यवहार सीख रहे हो दूसरों की बीवी बेटी परिवार के बारे में। हमारे एक कल्चर में चीज थी, हम परिवार की इज्जत करते हैं, परिवार की। इवन तो चलो पीछे गॉसिप चलती है, वो ह्यूमन नेचर है, गॉसिप तो चलेगी क्योंकि कोर है वो ह्यूमन एक्सचेंज का, ह्यूमन ट्रस्ट का। तुम्हारे बहुत सारे ट्रेड्स आ जाते हैं उसके अंदर। भाई हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन जरूरी भी है क्योंकि हमें लगता है भाई हमें प्रिपेयर रहना है, भाई हम डील नहीं कर रहे किसी फ्रॉडिया के साथ, धोखेबाज के साथ। तो गॉसिप तो जिंदगी में जहां तक इंसान है हमेशा चलेगी। चलो ठीक है, तो उस लेवल तक ठीक है, लेकिन हमारे नहीं भाई तू, यार श्वेता भाई तुम बिल्कुल ना वैसे इंसान हो जो फ्री, मतलब बिना किसी डर के बोलता है। तो ये भी बोलो, गॉसिप इसलिए नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, गॉसिप इसलिए होती है दूसरों की बुराई सुनने में इंसान को मज़ा आता है। इंसान एक डार्क जीव है भाई कलर में नहीं, थॉट्स में। इंसान को मज़ा आता है जब ओह लड़ाई हो गई, यू नो, ओह उसके साथ ऐसा हो गया। इंसान का नेचर है ये दोस्त, अरे तुम एक इसलिए परिवार लोग देखो, गॉसिप गॉसिप के दिन करते हैं। चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, चुपके चुपके सामने आए तब इंसान नमस्ते करता है, हाथ जोड़ के घर में बैठ के चाय पिलाता है। हाँ और एक बात बताऊं, हाँ सही है। इंसान का बिहेवियर कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है। बाद में हाँ ब्रूटिस बुक एवर में लिखी भी है। वही इंसान जो पीछे हो सकता है, किसी की गिलत से किसी का नुकसान हो गया, कोई शायद गैम्बलिंग करता हो, उसको कह रहा हो पीछे अरे ये तो बड़ा जुएबाज इंसान है यार, और जब वो इंसान घर पे आएगा तो वही हो सकता है पिताजी तुम्हारे कहे मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ये व्यवहार है क्योंकि मैं एक सेम ब्रेथ में ये कह सकता ये इंडियन ट्रेट है बाय द वे, या साउथ एशियन या वट जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ट्रेट है ये। हूँ कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, कंडेम कर सकता हूँ, मैं रोस्ट भी करूंगा, लेकिन मेरे एक्शन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे धर्म के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जिसमें कहूँ कि यार किसी की अगर दुर्गति हो रही है तो मैं उसकी मदद भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम कंप्लीट ऑपोजिट जगह जा चुके हैं। साला मदद भाव खत्म हो गया, इंसानियत का भाव खत्म हो चुका है। हम साले कुत्ते भेड़िए बन गए हैं साले। जो कुत्ते भेड़िए रहेंगे उस समाज का क्या होगा, चीर फाड़ के खाएंगे एक दूसरे को। वो समाज कभी वृद्धि कर सकता है, किसी तरह से ग्रो कर सकता है। सोचने का भी इस बारे में। तुम अगर छोटे साथ ही बातें हो सकता है, तुम्हें लग रहा हो कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो रंडे रंडे कहेंगे लोगों को, माधव चो कहेंगे, भड़ा भड़वा कहेंगे, ये सब करो तुम, अच्छी बात है बेटा करो। एक बात समझना, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, हमारी सोसाइटी में बस वैल्यूज़ डिफरेंट है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी सोसाइटी कोई ब्रेक हो रखी है या वो कोई हेल्प नहीं करते एक दूसरे की। उनकी सोसाइटी का अपना स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैंने एक थॉट डेवलप किया था कि जिस सोसाइटी की मोरल वैल्यू जितनी हाई होगी ना, वो सोसाइटी उतनी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका डेवलप्ड है ना बाकी कंट्रीज से, तो जिन कंट्रीज से वो ज़्यादा डेवलप्ड है उनसे उनकी मोरल वैल्यू हाई है। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी का कुछ सामान गिरा हुआ है तो वो पहुंचा देंगे। बहुत सारी और चीज़ें मैटर करती हैं, बट आप इनमें से किसी भी कंट्री में चले जाओ जिनको हम एक वेस्ट की कंट्रीज़ कहते हैं, या इवन जापान और कोरिया सिंगापुर इन कंट्रीज़ को कहते हैं, आपको इंडिविजुअल लेवल पे कोई इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। कोई आपका पर्स छीन के भाग रहा है, कोई कुछ करके भाग रहा है, ठीक है। यूएस के कुछ एरियाज़ में एक्सेप्शन है, मुझे पता है यूएस की इमेज बहुत ख़राब है इन जनरल पूरी दुनिया में, लेकिन वो पूरा यूएस नहीं है भाई। वो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं उन सिटीज़ के, जो कि बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा गलत, लेकिन पर्टिकुलर सिटीज़ के पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे पर्टिकुलर तरह की डेमोग्राफी रहती है। समझ जाओ अब बात को, ठीक है। अगर चोदी में गालियां बकना वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जेन्युइन लाइक हेट के भाव से या सेडिज्म के भाव से, शार्टन फ्रॉइड के भाव से, इन ट्रेड्स के जो चीजें आ रही हैं इनको प्रैक्टिस करना छोड़ो। जो महापुरुष होते हैं, महाव्यक्ति जो होते हैं यार, वो सब चीजों पे ध्यान नहीं देते और इन चीजों पे हाथ नहीं लगाते। अबे महापुरुष कौन है भाई की अबे यार भाई, इंडिया में लोग 10 रुपए के लिए चोरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे यार, जो एक सड़क पर चलने वाले आम लोग हैं। और हर कोई नहीं, अगेन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कभी भी एब्सोल्यूट कोई बात एब्सोल्यूट होती नहीं पहली तो, लेकिन भाई स्टेप भाई, वन डे एट ए टाइम, स्टेप पे चलो भाई। पहले छोटी छोटी मोरल वैल्यू सिखाओ लोगों को। महापुरुष नहीं है कोई उधर, और आई मीन ऊपर कोई तो होते नहीं हैं, इनसे होगा। बड़े होते हैं, इनसे क्या करना, क्या मिल गया जिंदगी में।
हमको अपने अगर समाज खूबसूरत बनाना है तो हमें उसकी गंद को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर के अंदर ही हाँ वही मैं एग्जिस्ट कह रहा करती हूँ, है हर तरह की चीजें। तुम्हें मिलेंगे कुछ लोग जो अब्यूज करेंगे कुछ चीजों को। यही मैं कह रहा हूँ भाई कि ह्यूमन नेचर का एक सैड पार्ट है, एक डार्क पार्ट है, ये चीज़ें उससे आ रही हैं। कुछ प्रिविलेजेस को तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो कि परेशानी की वजह से हो सकता है कुछ चीजें करें, तुम्हें क्या पता, तुम उसको जज नहीं कर सकते। तुम उसको रिपेयर करना है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, तुम्हें उसको रिपेयर करना है तो तुम्हें तब भी काइंडनेस से अप्रोच करना पड़ेगा। दुनिया में तुम्हारे परिवार में घुसता है कोई भी इंसान है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा किसी चीज को अब्यूज कर रहा है। 36 बार माँ भेड़ की गालियाँ देने के बाद कह रहा है तो उनको प्यार से अप्रोच करना पड़ेगा। अबे भाई गालियाँ तो तू ही दे रहा था अभी। हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है चीटिंग करता हो या कुछ भी होता हो, उसको अगर तुम सब लोग बैठ के उन्हें उठा के गालियां बको ना, तुम देखना वो कभी नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। बट अगर उससे 3 प्यार करने वाले लोग उसको शांति से हाय साथ हाय में हाय। उसको कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ दे रहे हैं भाई, हाँ तुमको बदलना पड़ेगा। अभी गालियाँ ये तो सब मैं दे चीजें रहा था तुम्हारी अभी। तुम्हारा नाश कर रही हैं, तुम्हें सर्वनाश कर देंगे। तुम देखो वो इंसान ना बदल जाए। सोशल सपोर्ट का होल पॉइंट ही होता है। 1500 सदी में होता था, तुम्हारे पत्थर मार के मारते थे हम लोग। जो पब्लिक स्क्वायर होता था, इसकी इतिहास तुम लोग अगर पढ़े हो तो बहुत कॉमन चीज थी। बहुत कॉमन थी भाई, पब्लिक स्क्वायर में लोग ये मरे रहते थे करने को। तो स्टोनिंग ह्यूमन करके। आज भी वही है, होमोसेपियन वही बचा है। तो है नहीं, बहुत तो है तुम अंदर, वो तो है आज भी। तुम पत्थर मारे किसी का कत्ल करना चाहते हो। वह भाई मेरे स्कूल में जब लड़ाई हो जाती थी ना, तो जो बेचारा पिट रहा होता था ना, उसको जो मार रहा होता था वो तो मार ही रहा होता था, इधर उधर के रैंडम बच्चे भी आके मार मुर के चले जाते थे, कुल मिला के हाथ साफ और आज करने हम वाले। वही कर रहे हैं कमेंट्स में भोसड़ी के। एक झटके में हमें चीज मिल गई, एक झटके में एक सेकंड में चीज मिल गई किसी बारे में, आप मारो पत्थर मादर चोट पे, खत्म कर दो उसको। और कुछ नहीं। कैंसिल कल्चर भी यही है, कमेंट सेक्शन पे भी भड़वे यही कर रहे हैं और हम यही सीख रहे हैं। तो कौड़े के लोग जो कि खुद इनके गिरबान में उतनी ही गिरावट मिलावट सब कुछ है, वो खुद इतने गिरे हुए काम किए हैं अपने पास्ट में, लेकिन दूसरे मुंह उठाने को एक सेकंड लगता है, हंस देते हैं, हाँ मुंह फाड़ के चूतिए साले। और हम जो सीख रहे हैं बच्चों क्या सिखा रहे हैं वही है। अगर हो पाए तो अपने कल्चर यार आज बहुत तंग बैठा हुआ है यार ये। पे फोकस करो, हो पाए तो वापस अपनी टीचिंग्स पे आओ, हो पाए तो अपने वापस फिलोसफी पे आओ, हो पाए तो अपने किसी गुरु की चरणों पे बैठो, सुनना शुरू करो, अपनी आत्मा को कम से कम प्रिपेयर करो कि उसको हमें पूर्ण रूप से अगर सेटिस्फाई करना है और जानना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है अगर अपने आत्मा के बारे में मेरे भाई। एंड आत्मा का तुम कुछ भी वेरिएशन रख सकते हो इन सिमेंटिक्स। आत्मा से मतलब मैं जेन्युइन स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो भूत आके रात को आ रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मे बी मैं वहां पे आत्मा फोकस भूत करो। नहीं होती तुम्हारी दोस्त, जिंदगी बहुत आत्मा छोटी है, सोल ये सब होती है, चीजें सोल। इतनी कीड़े मकोड़ों वाले लेवल की हैं यार। इन्हीं सब चीजों की वजह से पता है इंसान साला कीड़े मकोड़े के लेवल पे इंसान के रूप में आ जाता है। इंसान बनना बहुत मुश्किल है, असल में बहुत मुश्किल है। टू बी द ह्यूमन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स इन लाइफ। एंड मैं तुमसे कोशिश करूंगा, तुमसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, कोशिश करो इस पथ पे चलने की। ये सब दो कौड़े कंटेंट जहाँ पे भी देखें, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगे सेक ले हाथ, लेकिन अपने अंदर फिर एक भाव लाओ कि यार मैं क्या यार किसी इंसान को जानता नहीं, मैं क्यों करूँ चाचे यार, मैं क्या, मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। होगा कोई, अरे हो भी लेट्स उसमें सोया कोई इंसान किसी के साथ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, बात फाड़ में जाए, अपने में ध्यान दो ना यार तुम, वरना पिल जाओगे तुम लोग। 35-40 में ऐसे लेवल में छुटोगे ना जिसके हाथ नहीं है। कोई तुम्हें अगर हल्का सा भी सिविलाइज्ड इंसान मिल गया ना, वो ऐसे देखेगा कहेगा भाई क्या घटिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो आप, चिड़ोगे उसको भी गालियां बक दोगे, लेकिन अंदर एक बहुत जलील फील करोगे कि बात तो उसने सही कही ना, कि उम्र देखो ना अपनी भाई, क्या बात कर रहे हो, यही बोलेगा इंसान। और यार ये वीडियो मैंने भी देखी थी फ्रेश एंड फिट की, और मुझे भी बुरा लगा था कि क्यों यार जॉर्डन पीटरसन, एक तो वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ जॉर्डन पीटरसन को, तो मुझे बुरा लगा यार उसकी डॉटर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं मुझे, और किसी की भी डॉटर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जॉर्डन पीटरसन की डॉटर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे भी बुरा लगा था लेकिन भाई ने तो बहुत दिल पे ले लिया दोस्त। जितनी इसने अपील की है इसका कोई खास असर होगा नहीं, तो condolences to you, condolences to you brother।